साल, जैसा आप लोग जानते ही हैं, मैं अपने जन्मदिन पर अपनी जो भी मेरी उम्र है उससे एक ज़्यादा संख्या में मैं पेड़ लगाती हूँ। और आज मेरा 46th बर्थडे है, तो मैं 47 पेड़ लगाने आई हूँ। और काम मैं पीपल बाबा और गिव मी ट्रीज ट्रस्ट जो उनका है, उनकी टीम के साथ करती हूँ हर साल। और आप में से जो लोग 2-3 साल से कम से कम मुझे जानते हैं, हर साल हम लोग नोएडा में एक सोरखा वन उपवन पीपल बाबा की टीम ने डेवलप किया है, वहाँ पर मैंने पेड़ लगाए करीब 3 साल। अब मुझे लगा कि वहाँ तो अच्छा घना जंगल जैसा हो गया है, बहुत ग्रीनरी हो गई है, तो मैं कोई नई जगह लगाना चाहती थी। तो आज पीपल बाबा की टीम के साथ मैं यहाँ सेक्टर 47 है नोएडा में, उसके पास ये लोग एक पूरा ये लैंड डेवलप कर रहे हैं। और एक और मन था मेरा, इस बार मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, जैसे हम लोग हर साल नीम पीपल बहुत सारे पेड़ लगाते हैं, लेकिन मेरा मन था कि हम इस बार फ्रूट ट्रीज लगाएं। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, तो हम लोग आज आम, अमरूद, जामुन, अनार, इस तरह के बहुत सारे पेड़ लगाने वाले हैं। लेकिन एक बहुत ख़ास बात आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आई होप आई डोंट गेट इमोशनल। हर साल की तरह ये बर्थडे इस बार नहीं है, बहुत दुख है, और सिर्फ मेरे मन में नहीं, हम सबके मन में, क्योंकि हम सब ने या तो किसी अपने को या खोया है, या अपने किसी बहुत अपने को देखा है किसी करीबी को खोते हुए। तो आज जब मैं यहाँ पेड़ लगाने आ रही थी, तो मैं सोच रही थी कि आज का ये मेरा प्लांटेशन आप सबके साथ शेयर करूँ कि सिर्फ मेरे जन्मदिन का आज प्लांटेशन नहीं है। मैं बहुत सारे लोगों को आज श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ ये पेड़ लगाकर। सबसे पहले तो मैंने अपने बहुत करीबी दोस्त, मतलब 25 साल की हमारी दोस्ती थी, अंशुमन पांडे, उसको खोया है। ऐसा नहीं है कि कोई हम रोज़ बात करते थे, लेकिन होता है ना किसी दोस्त के साथ आपका एक कोई पर्सनल कनेक्शन होता है। हम दोनों स्पिक में के वॉलंटियर्स हुआ करते थे 96 में, जब हम पहली बार दोस्त बने। तो संगीत से हमारा, शास्त्रीय संगीत से हमारा एक कॉमन थ्रेड था हम दोनों के बीच। और 25 साल में आप लोग यकीन नहीं करेंगे, किसी दोस्त से कभी ना कोई, कभी लड़ाई तनाव कुछ हो जाता है, बट अंशुमन और मेरे बीच में कभी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद सितार वादक पंडित रविशंकर जी के ऑफिस में, उनके सेंटर में हम दोनों ने साथ बहुत काम किया। हम दोनों के परिवार के सदस्य की तरह थे। और अभी 7 अप्रैल को पंडित रविशंकर जी का जब जन्मदिन होता है, तो 6 को अंशुमन का मैसेज आया कि 7 को वो एक कॉन्सर्ट कर रहा है गुरुजी की याद में। और मैंने उसको लिखा कि कोरोना ? तो उसका आया कि अब गुरुजी का बर्थडे है, इतना तो करना ही होगा। तो उस लेवल का कमिटमेंट था उसका, मुझे लगता है शायद मुझसे ज़्यादा कमिटमेंट था उसका गुरुजी के लिए। अंशुमन और उसकी माँ ने एक साथ दम तोड़ा अस्पताल में। मेरे लिए वो एक बहुत बड़ा झटका था। मैं अभी बीच में 15 दिन सोशल मीडिया से ऑफ बिल्कुल हो गई थी, क्योंकि मैं अभी भी मतलब सोच नहीं पा रही हूँ कि अंशुमन के बिना ज़िंदगी कैसी आगे होगी। उसके अगले ही दिन अंशुमन की खबर आई, उसके अगले दिन रोहित सरदाना को तो मैं दोस्त भी क्या कहूँ। 2004 में जब मैं जी न्यूज़ में थी और मैं प्राइम टाइम एंकर थी, रोहित जी आया था। तो कहते हैं ना, जैसे करियर में मेरे लिए तो एक मतलब मैंने उसको एकदम छोटे बच्चे की तरह देखा है ना। उसकी शादी हुई थी और बड़ा नॉटी सा, बदमाशी सा करता था। मुझसे कहता था, मैं जब सहारा में था ना, तो जी के रिसेप्शन पे फ़ोन करके कहता था कि रिचा अनिरुद्ध से बात करा दो, लेकिन ये लोग आपसे बात नहीं कराते थे मेरी। फिर जब पहली बार उसने मेरे साथ बुलेटिन पढ़ी, तो उसने कहा आज मेरे लिए फैन बॉय मोमेंट जैसा है, मैं आपके साथ बुलेटिन पढ़ रहा हूँ। तो रोहित से मेरा उतना पुराना, आप सोचिए 2004 तब का रिश्ता था। उसके बाद उसकी शादी हुई, 2 बेटियाँ। और रोहित की जब खबर आई तो बिल्कुल ऐसा ही लगा जैसे अपना कोई छोटा भाई चला गया। ये 2 लॉसेस मेरी पर्सनली अपनी लाइफ में ऐसे हैं कि आज मतलब मैं घर में सब जब बर्थडे विश कर रहे थे, तो मैं कल से यही कह रही हूँ कि मुझे कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा। लेकिन हाँ, मैं प्लांटेशन ज़रूर करूँगी, क्योंकि जैसा मैंने कहा ये मेरी श्रद्धांजलि होगी मेरे उन 2 दोस्तों के लिए। और बहुत सारे हमारे ऐसे साथी, बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने, किसी ने, सुधीर पांडे मेरे साथ इंडिया न्यूज़ में थे, उनकी माँ चल बसी। विमल कुमार हमारे साथ IBN में थे, उन्होंने अपनी माँ को और अपने भाई को खोया। नंदिता कुदेसिया हमारे साथ IBN में थी, उनके पिता नहीं रहे। रूबिका लियाकत की माँ का मुझे कल पता चला। बुशरा मेरे साथ ज़िंदगी लाइव रिटर्न्स में ETV में थी, बुशरा के पिताजी का निधन हो गया। तो ऐसे बहुत सारे अपने लोगों को मैं देख रही हूँ उस कष्ट से गुजरते हुए। दिसंबर में मेरी माँ की कैंसर से एक सर्जरी हुई थी, फिर अभी
4-5 दिन पहले माँ की एक और सर्जरी हुई है, तो मेरी माँ भी कैंसर से जूझ रही है। लेकिन मुझे लगा कि इस सारे दुख को, कष्ट को एक साइड में रखते हुए मुझे पेड़ लगाने तो जाना ही है। मैं और कुछ करूँ ना करूँ आज के दिन, लेकिन उन सब लोगों को एक श्रद्धांजलि ज़रूर देना चाहती हूँ। और आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने किसी अपने को खोया होगा। मैं आज आप सबके दुख में भी शामिल होकर यहाँ ये श्रद्धांजलि दे रही हूँ सबको जो अब हमारे बीच नहीं है। आई डोंट वांट टू गेट मोर इमोशनल। मैं उम्मीद करूँगी आज सिर्फ अपने जन्मदिन पर कि बहुत साल हो गए, मुझे लगता है 2002 में मैंने जी न्यूज़ ज्वाइन किया था, तब से लेकर आज तक आप में से बहुत सारे लोगों की दुआएं, शुभकामनाएं हमेशा मेरे साथ चली हैं। बहुत मुश्किल वक्त आया ज़िंदगी में, करियर में, प्रोफेशनली, पर्सनली, बट हमेशा से ऐसा लगता रहा कि बहुत सारे लोग हैं वहाँ जो जिनको मैं जानती नहीं हूँ, जो मुझे भी पर्सनली नहीं जानते, जो मुझे सिर्फ टीवी या डिजिटल माध्यम से जानते हैं, लेकिन वो मेरे लिए अच्छा सोचते हैं, शुभकामनाएं देते हैं मुझे। तो बस यही कहूँगी कि आज अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मेरी दुआओं में आप लोग साथ हैं। और मेरे इस प्लांटेशन में जो मैं 47 पेड़ अभी लगाऊंगी, हो सकता है मुझे लग रहा है वो 47 की जगह 50 ही हो जाएं। इस प्लांटेशन में आप सब मेरे साथ हैं। अगर आपने किसी अपने को खोया है तो वो सब आज मेरी यादों में है, मेरी इस श्रद्धांजलि में है। उन सबको मैं श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ, आपके दुख में शामिल होना चाहती हूँ। और जैसे मैंने कहा कि अंशुमन और रोहित सरदाना, इन दो मेरे बहुत ख़ास लोगों को आज का ये प्लांटेशन ने किसी अपने को खोया है, जिनके सर से किसी बड़े का साया उठ गया है, साथ छूट गया है, उन सबको आज मेरा ये प्लांटेशन डेडिकेटेड है। चलिए काम पर लगती हूँ, थोड़ी देर बाद तस्वीरें साझा करूँगी।